भविष्यवाणी करती हैं। अब देखिएगा, राजनीतिक व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी करने में सक्षम है। क्यों सक्षम है? क्योंकि ये विश्लेषणात्मक और विवरणात्मक पद्धति का प्रयोग करता है। अब समझिएगा आप, ये विश्लेषणात्मक क्या होता है? विश्लेषणात्मक ये होता है कि जिसमें हम किसी भी समस्या की या जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो समस्या होती है उसको हम समझते हैं, छोटे छोटे भागों में तोड़ने के बाद उसको समस्या को हम समझते हैं। फिर हम एक पैटर्न की पहचान करते हैं कि एक समस्या क्या है। पहचान करने के बाद फिर हम निष्कर्ष निकालना, उसके संबंध में क्या निष्कर्ष निकलेगा वो करते हैं। फिर उसका निष्कर्ष करने के बाद हमें पता लगता है, समस्या हमें पता लग गई है, तो हम समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद समस्या का समाधान करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाता है विवरणात्मक। अभी विवरणात्मक पद्धति बताइए क्या होता है। ये एक ऐसी पद्धति होती है, मतलब इसको हम एक अनुसंधान विधि कह सकते हैं एक तरीके से। वो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि क्या करते हैं हम इसमें किसी भी घटना की जानकारी लेते हैं पहले कि उसकी स्थिति क्या है, उस विषय के बारे में, मतलब बहुत ही विस्तृत तरीके से और सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए इसको किया जाता है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य हम ये कह सकते हैं, किसी भी विषय का विस्तृत ज्ञान और सटीक वर्णन करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। अब जैसे कि मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ, शिक्षा में देख लीजिए आप, किसी भी विषय को स्पष्ट करना है और विस्तृत बढ़ाना है। अब मैं आपको स्पष्ट करने के लिए ये विश्लेषणात्मक हुआ, व्यक्ति का व्यवहार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इसको मैं वर्ण करके बता रही हूँ, तो यही जो होगा वो विवरणात्मक पद्धति के अंदर आ जाता है। अब आगे आता है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति या समूह के व्यवहार का अवलोकन करना संभव है, लेकिन यह व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जिसे देखा जा सके। का मतलब ये हो गया कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण से व्यक्ति या समूह का व्यवहार का अवलोकन हम कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए जो उचित हो, है ना, जिसे हम आराम से देख सकें। ऐसा नहीं कि व्यवहार कोई कर रहा हो तो उसको हम दुर्व्यवहार बोल सकते हैं, और ऐसा भी नहीं कि व्यवहार को पीठ पीछे करे, वो भी नहीं चलेगा, जिसे हम देखा जा सके, हम देख सकें। मतलब आगे आता है, प्रत्येक व्यवहार को आंकड़ों के रूप में एकत्रित करना चाहिए ताकि निर्णय तक पहुंचने में आसानी रहे। अब जब तक हम व्यवहार के आंकड़ों को एकत्रित नहीं करेंगे तो हम आगे किसी भी चीज़ की, मतलब उस समस्या को जाने की कैसे, उसके प्रति निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं, जब तक हमें पूरी तरीके से समस्या ही नहीं पता होगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, पहले व्यवहार के आंकड़ों को पूरी तरीके से एकत्रित करना है और फिर हम उसके निर्णय तक पहुंच सकते हैं। आगे, राजनीति में कुल मूल्य ऐसे भी हैं जिन्हें मापना संभव नहीं है। मूल्य ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें हम माप नहीं सकते, ठीक है। आगे देखिएगा, राजनीतिक व्यक्ति के व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। देखिएगा, अब व्यक्ति का वैज्ञानिक अध्ययन क्यों से संबंधित कैसे है। अब हम किसी भी समस्या को ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं समस्या क्या है। जैसे कि अभी हमने बात की विश्लेषणात्मक की और विवरणात्मक की, ठीक है। तो वो क्या वैज्ञानिक पद्धति तो है, एक समस्या देखी, खोज की, विश्लेषण किया, विवरण किया, निष्कर्ष निकाला, तो ये क्या वैज्ञानिक पद्धति के अंदर, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से हम कार्य करते हैं इसके अंदर। अब देखिएगा आगे, राजनीति से संबंधित दृष्टिकोण का अध्ययन करने के पश्चात हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि राजनीतिक एक व्यापक विषय है जिसमें सभी दृष्टिकोणों की अच्छाइयों का समावेश है। अब इसी से निष्कर्ष ये निकल जाता है कि राजनीतिक दल में केवल क्या है,